हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे हमारे टावर क्रेन का जो हम होस्टिंग का जो रोप को जो सी होस्टिंग का जो हुक है उसका हम लिमिट को जब बाईपास करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि कैबिन के पास में जो है ट्रॉली को लेके आने के बाद हुक को हम लोग बटन दबा के बाईपास करते हैं। तो एक्चुअली वो बटन दबा के बाईपास जो होते हैं वो एक्चुअली क्यों होते हैं? सवाल ये है कि ट्रॉली मोटर के अंदर ट्रॉली आने के बाद ही जो है होस्टिंग रोप बाईपास क्यों होती है, होस्टिंग हुक जो है वो बाईपास क्यों होते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ऑपरेटर को ये जानकारी नहीं है, बहुत ही 99% ऑपरेटर को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत सारा टेक्नीशियन को भी जानकारी नहीं होती है कि हमारा जो ट्रॉली है ट्रॉली मोटर का अंदर आने के बाद ही जो होस्टिंग का जो रोप है वो बाईपास होती है। आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जो होस्टिंग का जो हुक है उसको बाईपास करने के लिए एक बटन होती है। वो बटन को दबा के आप होस्टिंग हुक को भी जो है बाईपास कर सकते हो और ट्रॉली को भी जो है आप अंदर खींच सकते हो, मतलब उसको भी ट्रॉली को भी बाईपास कर सकते हो। ये कि आपका जो ट्रॉली है वो 35 पे है या तो 40 पे है या तो फिर 45 पे है या 50 पे है, उस मौसम में आपका जो है देखे होंगे कि आपका जो हुक है, जो होस्टिंग हुक है वो बाईपास नहीं होते हैं, मतलब हुक जो है वो बाईपास नहीं होते हैं होस्टिंग रोप का। तो ट्रॉली मोटर जो होते हैं, ट्रॉली मोटर के अंदर ट्रॉली आने के बाद ही जो है आपका होस्टिंग रोप बाईपास होते हैं, मतलब आपका होस्टिंग का जो लिमिट है वो बाईपास होती है। ऐसा क्यों होती है? अक्सर ऐसा ही क्यों होती है, मतलब ये बात को जानना है कि ऐसा ही क्यों होता है। क्योंकि अगर बाईपास जो है बटन है, वो बटन को दबा के अगर बाईपास करना है तो कहीं से भी होगा, 25 पे होगा, 20 मीटर पे होगा, 30 पे होगा, कहीं पे भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रीज़न है कि ट्रॉली जो है वो ट्रॉली मोटर के अंदर आने के बाद ही जो है मतलब होस्टिंग जो है वो बाईपास होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं उसी के बारे में बात करें। तो इसमें क्या है ना, जो मैकेनिज्म है, जो कि इलेक्ट्रिकल का जो मैकेनिज्म है बहुत ही खतरनाक है। आपका क्या होती है कि आपका जो कैबिन है, ऑपरेटिंग कैबिन के पास में एक बटन होती है। वो बटन में जो है मतलब आप बटन को दबा के आप ट्रॉली को भी बाईपास कर सकते हो, मतलब ट्रॉली को और भी इन में ले सकते हो और होस्टिंग को भी मतलब हाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही कर सकते, दोनों आप कर सकते हो, एक ही बटन से दोनों काम कर सकते हो। अगर मानिए कि आपका जो ट्रॉली है वो आके रुक गया, स्टॉप हो गया इन में, आपको उससे भी आगे ट्रॉली को लेना है तो आप क्या करते हो, नॉर्मली बटन को दबाते हो और इन वाला जो लीवर है उसको प्रेस करते हो तो ट्रॉली ऑटोमेटिकली इन हो जाता है। फिर जो है आपका होस्टिंग हुक को अगर और भी हाइट करना है तो बटन को दबाते हो और हुक को टाइट लगाते हो जो लीवर है और ऑटोमेटिकली जो है हुक हाइट होता है। तो ट्रॉली मोटर के पास अंदर जो है ट्रॉली आने के बाद ही ये होता है। तो अभी पीछे का रीज़न क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसके जो मैकेनिज्म है, जब आपका ट्रॉली जो है, जैसे कि आपका ट्रॉली है तो आपका ट्रॉली के एग्जाम्पल के लिए मानिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपका जो जिब लेंथ है, मानिए कि आपका जो पॉटन का क्रेन है उसका जिब लेंथ है 50 मीटर। तो ठीक है, 50 मीटर आपका जिब लेंथ है तो आपका जो ट्रॉली मोटर है वो लगा है 15 मीटर पर आपका ट्रॉली मोटर लगा है। आप ध्यान से बात को सुनिएगा। तो 15 मीटर पर आपका ट्रॉली मोटर लगा हुआ है, आपका जिब लेंथ है 50 मीटर। तो जब आप ट्रॉली को इन करोगे तो इन करने के समय जैसे कि आपका 15 मीटर पे ट्रॉली मोटर लगा हुआ है और 15 मीटर पे जब से आपका ट्रॉली आएगा तो आपका ट्रॉली स्लो हो जाएगा और जैसे कि 10 मीटर और पीछे आ जाएगा तो ट्रॉली कट ऑफ हो जाएगा। तो ट्रॉली का जो लिमिट है वो कट ऑफ रखती है 2 मीटर या तो 3 मीटर, जो आपका कैबिन है उसके 2-3 मीटर दूरी में ट्रॉली को कट ऑफ किया जाते हैं। तो जैसे कि सवाल है आपका जो ट्रॉली मोटर है, तो ट्रॉली मोटर जहाँ पे लगा है वहाँ पे 15 मीटर आपका केबिन से डिस्टेंस है और 15 मीटर में जो है आपका स्लो लिमिट लगा हुआ है। ट्रॉली जैसे स्पीड में आ रहा है तो स्पीड में जैसे आप इन करोगे तो 15 मीटर में आके आपका ट्रॉली स्लो होता है। तो जैसे ही मतलब स्लो होगा, मतलब ट्रॉली का जो लिमिट होते हैं तो स्लो लिमिट और एक होते हैं कट ऑफ लिमिट। तो जब भी मतलब ट्रॉली का जो स्लो लिमिट जब काम करेगा, जब स्लो लिमिट ट्रॉली को स्लो करेगा उसके बाद ही जो है आपका जो बटन है कैबिन में, जो जिस बटन से आप बाईपास करते
करते होस्टिंग को बटन ऑन होगा। इससे पहले आपका बटन ऑन नहीं होगा, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। आप ट्रॉली को फुल स्पीड में इन कर रहे हो, इन करने के बाद जैसे आपका ट्रॉली जो है वो स्लो होगा, यानी 10 मीटर 15 मीटर पे आकर जब से आपका ट्रॉली स्लो होगा, जैसे आपका ट्रॉली बस स्लो होगा और स्लो का लिमिट जब काम करना स्टार्ट करेगा ट्रॉली का, उसी समय जो है आपका जो होस्टिंग का जो बटन है जिससे आप बाईपास करते हो केबिन के अंदर जो बटन दबाते हो, वो बटन का जो मतलब काम शुरू होगा। वो बटन का जो कंडक्टर है वो चालू होगा, उससे पहले वो चालू नहीं होगा। आप ट्रॉली को कितना भी दूर पे रखो, 50 पे रखो या तो 40 पे रखो, 35 पे रखो, उस टाइम जो है आपका इस बटन ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका कंडक्टर उस टाइम ऑफ रहेगा। जैसे ही आपका ट्रॉली का जो मतलब स्लो लिमिट लग जाएगा, तो ट्रॉली का स्लो लिमिट लगते ही केबिन के अंदर जो बटन है वो ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये उसके ऊपर काम करता है। जैसे वो मतलब ट्रॉली आपका स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका केबिन में जो बटन है वो ऑन हो जाएगा। उस टाइम जो आप दबाओगे तो आपका होस्टिंग जो है वो बाईपास होकर आपका हुक और भी ऊपर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही लोगों को ये जानकारी नहीं था, ये जानकारी मैं आपको वीडियो में दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिएगा।